हरे कृष्णा। आज मैं आपको नित्यनेम भगवान की कहानी सुना रही हूँ जो कार्तिक मास में सुनी जाती है। दो माँ बेटी थी, दोनों ही कार्तिक स्नान किया करती थी। एक दिन बेटी ने माँ से कहा कि मैं नित्यनेम की कहानी सुनना चाहती हूँ। माँ उसको उन औरतों के पास ले गई जो कार्तिक स्नान करती थी और कहानी सुनती थी। औरतों ने उसकी कहानी नहीं सुनी तो माँ ने कहा कि बेटी, ये तेरी कहानी कोई नहीं सुनेगा, तू तेरे ससुराल वालों को ही कथा सुना देना। अभी तो तू कहानी सुन ले। बड़ी हुई तो बेटी ससुराल गई, लेकिन सास जेठानी ननद उसकी कहानी नहीं सुनती, कोई भी बहाना बना लेती थी और वह कथा कहे बिना खाना नहीं खाती थी। सो अधिकतर वह भूखी ही रहती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन से उसका दुख देखा नहीं गया तो उसने कहा कि तू मुझको ही नित्यनेम की कहानी सुनाकर समय पर भोजन कर लिया करो। सो वह पड़ोसन को रोज कहानी सुनाने लगी। एक दिन उसकी ननद ने पड़ोसन को आते ही देख लिया तो माँ से जाकर शिकायत करी कि माँ, भाभी तो पास अपने पड़ोसन वाली को कहानी सुनाने के बहाने आती है और भाभी को न जाने क्या उल्टी सुल्टी सिखा देती है। माँ ने पड़ोसन को अपने घर आने के लिए मना कर दिया तो वह बेचारी भूखी रहने लगी। एक दिन ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू तो बहुत ही अच्छी है, देख घर का सारा काम स्वयं ही कर लेती है। सास ने कहा कि बहू तो अच्छी है लेकिन दुबली होती जा रही है। तब ससुर ने कहा कि तू भी बेचारी को काम में हाथ बटा या कर। बहू ने मन में सोचा कि मैं दुबली पतली काम से नहीं हूँ, अपने कार्तिक विधि विधान से हो रही हूँ। एक दिन बहू खाना नहीं खाने के कारण बेहोश होकर गिर गई। धर्मराज का आसन डोलने लगा। कहने लगे, इतना कठोर व्रत करने वाली को विमान लेकर ले जाकर बिठाकर ले आओ। बहू को लेने स्वर्ग से विमान आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, ये इतना सुंदर विमान कहाँ से है और कैसे आया है? तब बहू ने कहा कि माताजी, ये मेरे कार्तिक व्रत का प्रताप है कि मुझे लेने भगवान ने स्वर्ग से ये विमान भेजा है और मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। सास का भी मन ललचाया और बोली, बहू, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तब उसने कहा कि सासू जी, आपको तो कथा सुनने की फुर्सत नहीं थी और पड़ोसन कहानी सुनने आती थी, उसको और मना कर दिया। अब आप बताओ कैसे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकता है? तब जेठानी ने कहा, देवरानी जी, हमें ही ले चलो। नहीं, आप भी अपने बच्चों को खिलाओ। ननद ने भाभी से बोला, भाभी, हमें तो स्वर्ग की सैर करा लाओ। भाभी ने कहा, ननद जी, तूने ही माँ को पड़ोसन की झूठी शिकायत करके मना करवाया था, सो आप तो यहीं गुड्डा गुड्डी खिलाओ। बहू ने उस पड़ोसन को विमान में बिठाया जिसने उसकी कहानी सुनी थी और उसको स्वर्ग में ले गई। हे नित्यनेम भगवान, उन्होंने जीते जी स्वर्ग मिला वैसा सबको ही मिले। कहानी कहते वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को सबको मिले। बोल नित्यनेम भगवान की जय हो।